आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में। इसके बारे में कुछ बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि इसको जानने से कुछ नहीं होगा। अध्यात्म में हम आते हैं दुखों की समाप्ति के लिए और क्यूरियोसिटी के लिए। क्यूरियोसिटी वाले जो लोग हैं, जिज्ञासा वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक कुछ काम नहीं करेगा। सबसे परम महत्व चीज़ अपने जीवन की समस्याओं को समझ के उन्हें सुलझाना है। चक्रों के बारे में जान के जीवन की समस्याएं नहीं सुलझती हैं। हैविंग सेड दैट, ये बताते हुए मैं आशा करता हूं आपको ये ज्ञात हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आज्ञा चक्र की शुरुआत इस पे ध्यान 6-7 साल पहले की बात है, जब मैंने अनाहता ध्वनि यानी अनाहत नाद पे ध्यान देना स्टार्ट किया था। तो उसी वक्त मैंने इसका भी ध्यान स्टार्ट किया था, शुरुआत करी थी या आरंभ किया था। जब इसका आरंभ हुआ इस पर ध्यान दिया तो शुरू के पहले साल में ही मैंने इस मेडिटेशन को छोड़ दिया। उसका रीज़न ये था कि मुझे मेरे चेहरे के ऊपर का जो हिस्सा है, माथा, वहाँ का जो बोन है वो दब गई। ठीक वैसे ही जैसे कहीं अगर पानी अंदर जा रहा हो तो वो चीज़ थोड़ी सी बेंट हो जाती है, कहीं नाली में अगर जा रहा है तो वैसे ही समझ लीजिए कि एनर्जी क्योंकि इस द्वार से अंदर जाती है, तो जो बोन थी वो पिचक गई। जब वो बोन पिचकी तो मैंने ध्यान दिया कि मेरा जो खोपड़ा है, जो मेरा माथा जो है, वो पिचक गया है। अब वो पिचक गया तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको और करूँगा या और पिचक जाएगा, और अगर ज़्यादा पिचक गया तो क्या पता कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया। तो मैंने उसको करना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद, 3-4 साल बाद, मैंने देखा कि अनाहत ध्वनि, अनहद ध्वनि पे ध्यान देने से सहस्रार चक्र जो है, यानी ब्रह्मरंध्र जो स्थान है, यानी खोपड़ी का वो हिस्सा जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो नाजुक होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, वहाँ पे हड्डी नहीं बनी होती है, क्योंकि जीवन अभी स्थिर नहीं है। जीवन सोच रहा है कि ये लड़का बच्चा अगर कुछ सही नहीं हुआ तो मैं यहाँ से निकल लूँगा। तो वो घुसता सहस्रार से है और निकलता भी सहस्रार से है। लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो जो प्राण है वो मूलाधारा यानी टट्टी पेशाब के रास्ते से निकलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मौत ये बताती है, मृत्यु ये बताती है कि पूरे जीवन तुम कहाँ जिए हो। अगर तुम सेक्स सेंटर पे जिए हो, मोस्टली ज़्यादातर सेक्स सेंटर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने पूरी ज़िंदगी संभोग के बारे में सोचा हो। अगर आप खाना पीना खा रहे हो, तमो ज़्यादा किया है आपने, तो समझ लीजिए कि आप वहीं से निकलेंगे। और जैसे ही वो निकलेंगे आदमी मल मूत्र त्याग देता है, और जो अम, आपका पीछे का जो एरिया होता है जहाँ से आप डेफिकेशन करते हैं, पॉटी करते हैं, एनल एरिया जो होता है वो बड़ा हो जाता है और वो खुला ही का खुला रह जाता है।
जिसको नहीं पता है, जो अभी बच्चे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करिए, जाके पूछिए। जब कोई मरता है तो आदमी या तो पेशाब करता है या हग मूत देता है, ठीक है। तो अब क्या है इसका इंडिकेशन कि यह आदमी पूरी जीवन जानवर योनि में जिया है, ठीक है। लेकिन जब आदमी पैदा होता है, यानी बच्चा जब पैदा होता है, तो वहां पे लाइफ जो एंटर करती है वो सहस्रार से चक्र से एंटर करती है, क्योंकि वहीं से वो उस वक्त तक पवित्र हो चुकी होती है, या कह सकते हैं कि इंटेंसिटी कम हो रखी होती है। या ऐसा क्यों होता है लॉजिकली मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ तक ये है कि सहस्रार से एंट्री होती है, और सहस्रार 6 महीने तक खुला रहता है, जहाँ पे लाइफ ये डिसाइड कर रही होती है कि हमें बाहर निकलना है या अंदर। अगर ये बच्चा सही नहीं है तो मैं बाहर निकल जाऊंगी, या मर गया तो बाहर निकल जाऊंगी। सहस्रार पे डिप्रेशन मेरे आने लगा बिना आज्ञा चक्र पे ध्यान दिए हुए। मतलब साउंड ऑफ साइलेंस यानी अनहद ध्वनि को ही करते करते सहस्रार पे भी डिप्रेशन आ गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। वहीं से मुझे ये पता चला कि अनहद नाद पे ध्यान देने से सिर्फ अंदर से प्राण में शरीर सक्रिय नहीं हो रहा है, बाहर से जो ब्रह्म शक्ति है वो भी अंदर घुसती है, जिसको हम विश्व शक्ति बोलते हैं। और हर एक व्यक्ति के साथ जब बच्चा सोता है, आदमी सोता है, औरत सोती है, तो वो अंदर जाता है, चाहे मेडिटेशन करे चाहे ना करे। क्या अंदर जाता है? विश्व शक्ति अंदर जाती है सहस्रार के थ्रू। इसीलिए जब आप सुबह उठते हो तो आप अच्छा फील करते हो। कई लोग कहते हैं कि जब भी कोई सकारात्मक विचार आ रहा हो, डिप्रेशन आ रहा हो, स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रही हो, तो सो जाना चाहिए। आप कभी भी ध्यान दीजिए, अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो सो जाओ आप, और सोने के बाद जब आप उठोगे तो एंग्जाइटी नहीं रहती है, क्योंकि आप रिचार्ज्ड हो। यू आर अ रिचार्ज्ड बीइंग। आपके अंदर जो शक्ति है वो उभर के बाहर आ गई। वो शक्ति अंदर से पैदा नहीं हुई है, वो शक्ति सहस्रार के थ्रू अंदर एंट्री लेती है। इस शक्ति की जो संख्या है उसको हम बढ़ा सकते हैं। अभी 10 लीटर जाता है, लेट से एग्जाम्पल ले रहा हूं उदाहरण के लिए। आप एक साधारण व्यक्ति हो, आप सो रहे हो, आपको 10 लीटर एनर्जी अंदर एंट्री ले रही है आपकी रोज, हर एक सोने के सेशन के बाद। फिर क्या होगा कि आप देखोगे कि धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन करोगे तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। ये 20 से 30 लीटर, 40 लीटर, 100 लीटर तक पहुंचा सकते हो। जब इसको आप ज़्यादा सोखने लगते हो, कहाँ से? बाहर जो आकाश तत्व है उससे। आकाश में ये एनर्जी हर जगह रहती है, चाहे आप कहीं शौचालय में बैठे हो, चाहे आप कहीं जेल में हो, या फिर आप केदारनाथ में हो। केदारनाथ में एनर्जी पहले से ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि वहाँ पे जो साधु संत महात्मा है उन्होंने भी मेडिटेशन किया है। पुराने 100-150 साल, हज़ारों सालों से वहाँ पे मेडिटेशन हो रहा है। इस वजह से वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी ज़्यादा ऑलरेडी रहेगी, रैदर दैन जेल, क्योंकि जेल में कोई समाधि नहीं लगाता है, ठीक है। तो जब आप इस एनर्जी को अंदर सोखते हैं तो अंदर प्राण जो है शरीर का बढ़ता है, जिससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्यास लगना, योगा करने की क्रेविंग होना, स्ट्रेच क्रेव बोलते हैं जिसको, टेम्परेचर का बढ़ जाना, शरीर में हीट उत्पन्न होना, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इसके साथ ही साथ इंट्यूशन बढ़ जाना, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाना, ये सारी चीज़ों का फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो है अकेले कमरे में सुखी होने का आभास होना। इससे बड़ा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इंटेलेक्चुअल सफरिंग आपने कॉन्कर कर ली है, अगर आपने विचार से उत्पन्न हुई कष्ट को जीत लिया है, तो अब साधना के थ्रू प्राण को बढ़ा के आप सुखमय महसूस कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल बॉडी में अगर देखेंगे तो आपका जो हार्मोन है वो बैलेंस्ड आउट रहता है।
राइट। और अगर हम प्राण शरीर में देखेंगे तो वहां तो प्राण ज़्यादा होते ही हैं। पर फिजिकल बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहां पे यही दिखेगा कि सेरोटोनिन और मेलेटोनिन जो है वो आगे आ गया है। बहरहाल ये सहस्रार की कहानी है। सहस्रार जिसको हम क्राउन चक्रा बोलते हैं इंग्लिश में, ये उसकी कहानी है। पर आज जो कहानी है वो आज्ञा चक्र की है। ये चक्र सबसे ज्यादा नियंत्रण में होता है। मूलधार स्वादिष्ठान नीचे के जो चक्र हैं उसमें इतना नियंत्रण नहीं होता हमारा, जितना हमारा नियंत्रण आज्ञा में होता है। और विदुष्टि चक्र यानी थ्रोट चक्र में हमारा बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है। उस पे नियंत्रण लाना सबसे ज्यादा कठिन काम होता है। एक बार अगर उस पे आपका नियंत्रण आ गया तो वो एक ऐसा डायमेंशन खुलेगा जहां पे आपको ऐसे सेलेस्टियल बीइंग्स होंगे जो नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। आपको वहां पे ऐसा, वो एक ऐसा चीज है जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, या कह सकते हैं कि काला जादू सबसे ज्यादा उसी चक्र से होता है, थ्रोट चक्र से। अब एक काला जादू क्या है इसको समझने की कोशिश करिए। तिब्बत में काला जादू उत्पन्न हुआ, वहां से बंगाल आया। बंगाल, और बंगाल में आप देखोगे कि लोग कहते हैं कि बंगाल में काला जादू ज़्यादा होता है क्योंकि वो तिब्बत से ओरिजिन होके वहाँ पे आया। तो ईस्ट साइड में काला जादू जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है? हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे जो भारतीय संत महात्मा, या कह सकते हैं कि ऋषि मुनि थे जो इसका अभ्यास करते थे, साधना का, साधना करने से पहले ही उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता था। तो क्या होता था कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते थे। ये जो सिद्धियां होती हैं, 8 तरीके की सिद्धियां होती हैं, इनका दुरुपयोग करने के लिए आपको पहले आत्मज्ञान ना होना जरूरी है। क्योंकि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान है वो व्यक्ति ये समझ चुका है कि मैं सामने वाला व्यक्ति हूं, तो वो कभी भी उसका बुरा नहीं करेगा। लेकिन तिब्बत में क्या हुआ, इसीलिए तिब्बत कभी बुद्ध नहीं दे पाया। तिब्बत से आप देखोगे कोई बड़े संत लोग कभी तिब्बत से नहीं आए हुए हैं। कभी भी कोई एक ऐसा पुरुष नहीं हुआ है जो तिब्बत से महापुरुष पैदा हुआ हो। तिब्बत में मोस्टली काला जादू होता है। अब नहीं होता, पहले की बात। ओरिजिन जो हुआ वहाँ वो ये इस वजह से होता है क्योंकि ये जो सिद्धियां हैं, इस सिद्धियों का दुरुपयोग भी हो सकता है। और दुरुपयोग इंडिया में भी होता था, लेकिन इंडिया में आत्मज्ञान प्राप्त है इसलिए वहां नहीं करते हैं। तो भारतीय जो हमारा जो कल्चर है, वहां पे क्या सीन है कि ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि हम अच्छे लोग हो गए, क्योंकि हमें पता था कि सामने वाला क्या है और मैं क्या हूं। वहां पे क्या हुआ, वहां पे तिब्बत में क्या हुआ कि ये जो साधना है इसी को लोग करते रहे और ज्ञान की कोई जगह ही नहीं रखी। तो क्या हुआ कि कोई भी कुछ भी कर रहा है और उसका दुरुपयोग करने लगा इन शक्तियों का। तो बहरहाल विदुष्टि चक्र यानी जो थ्रोट चक्र है, ये चक्र जो है ये बेसिकली आपका सबसे कम नियंत्रण में रहता है। इसको नियंत्रण में लाने का मतलब है कि आपके पास सिद्धियां आना निश्चित है, और सिद्धियां बाकी चक्रों से भी आती हैं, लेकिन ये जो चक्र है ये बड़ा ही रहस्यमय चक्र है। ये महाकाल यानी भगवान शिव का जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय था, और इसीलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं। कंठ मतलब होता है गला, नीला मतलब होता है कि जो ब्लू कलर होता है उसे नीला कहते हैं, लेकिन ऑरा जो है वो नीला हो जाता है इसको करने से। और ये नीला ऑरा कृष्ण का भी है, इसीलिए ब्लू कलर के भगवान ज़्यादा आपको हमारे यहाँ दिखेंगे, क्योंकि इसका जो सीधा कनेक्शन है वो है नीलकंठ से। अब इसमें सीन क्या है,
इसमें चक्कर क्या है कि जब इसको करते हैं तो ऑरा ब्लू हो जाता है, तो ऐसा आभास होता है कि सामने आदमी नीला है, बट आदमी नीला नहीं है, क्योंकि ऑरा नीला है, इस वजह से आपको नीला दिख रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानियां हैं जहां पे ये विदुष्टि चक्र जो है ये आपका काम करता है। कन्विंसिंग पावर आदमी की बड़ी सही होती है इसमें, बट एनीवे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक ऊपर के लेवल की, वो है आज्ञा चक्र। ये सबसे ज्यादा नियंत्रण में होता है। अगर आप आंखें बंद करके उंगली कैसे करेंगे सामने, तो आपको गुदगुदी होगी, तो वो वही होता है। अब ये मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। मैं चुपचाप साधना में बैठा आज से 7 साल पहले, क्योंकि मुझे सुख चाहिए था। मुझे ये समझ आ चुका था कि यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा इस दुनिया में। पहले समझना ज़रूरी है, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं हमारा फोकस नहीं है, वो इसी वजह से क्योंकि आपको लगता है बाहर कुछ पड़ा हुआ है अभी। तो जब मैं बैठा तो मेरे अंदर ये ख्याल आया कि मेरा जो कंट्रोल है वो सबसे ज़्यादा बीच में है, दोनों भवों के बीच में। जैसे जैसे मैं साधना करता गया, मेरा और इसके साथ कनेक्शन, जो संपर्क है, वो बढ़ता गया। फिर मुझे फील हुआ कि मैं इसको सिकोड़ सकता हूं और खोल सकता हूं। जस्ट लाइक आप अपने 5 उंगलियों को आपस में टच कराओ और उसके बाद उसको खोल दो। जस्ट लाइक कह सकते हैं एनस का एग्जाम्पल यहाँ पे सही रहेगा। एनस में क्या होता है, आप उसको अंदर से सिकोड़ सकते हो, फिर खोल सकते हो, फिर सिकोड़ सकते हो, खोल सकते हो। ऐसे ऊपर भी होता है, आप इसको सिकोड़ सकते हो, खोल सकते हो। ऐसा आभास होता है कि यहाँ पे एक छेद मौजूद है। ये आभास होना स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। अभी तक जितना मैं बता रहा था वो मैं पढ़ चुका हूँ कहीं। अब जितना मैं बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है टोटली, क्योंकि मैंने इसके बारे में सर्च भी किया था। कहीं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा आभास होगा आपको कि एक द्वार है, उस द्वार को खोल बंद कर सकते हो, और जैसे ही आप उसको खोलोगे तो आपके पास सक्शनिंग, यानी जो उसको आप सोख सकते हो। और क्या सोखोगे आप? बाहर से जो एनर्जी है वो अंदर सोख सकते हो आप। मतलब सोखने का जो नियंत्रण है वो तुम्हारे हाथ में है थ्रू दिस चक्र। बाकी के जो चक्र है, ध्यान में रहे, वो भी द्वार में है, लेकिन उनके द्वार खोल बंद नहीं कर सकते तुम। कर सकते हो पर बहुत अभ्यास चाहिए उसके लिए। पर ये जो है, ये सबसे पहले ये जो द्वार है, इसका हैंडल हमारे हाथ में है। हम इसको खोल बंद कर सकते हैं। और जैसे ही खोलोगे तो आप चूस सकते हो एनर्जी। एनर्जी चूसेगी, अंदर आएगी और स्टोर होती जाएगी। फिर खोलोगे, फिर बंद करोगे। अगर आप खोल के चूस सकते हो तो आप खोलते हुए फेंक भी सकते हो। मतलब अंदर की एनर्जी बाहर फेंक सकते हो। इट इज लाइक अ लेजर। लेजर बाहर गई, लेजर बाहर की लेजर अंदर आई। जैसे आप द्वार खोलोगे, बाहर का अंदर आएगा, अंदर का बाहर जाएगा। तो मेरे साथ जब ये हुआ तो मैंने कहा ये ठीक है, हो रहा है, उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो शुरू के 1 हफ्ते किया तो मेरा जो माथा है वो पिचकने लगा, क्योंकि मैं खोल बंद रहा था। अभी भी मेरा माथा पिचका हुआ है। मैंने अपने घर वालों को भी दिखाया था, तो मेरी मम्मी ने बोला ऐसा तो तुम्हारा था नहीं पहले, ये क्या हो गया? मैंने कहा अब आपको मैं क्या बताऊं क्या हो गया है। क्या बताएं घर वालों को, क्या बताओगे आप? क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या कर रहे हैं, उनको क्या पता ये सब क्या होता है। तो अगर कुछ बताने की कोशिश भी करोगे तो वो कहेंगे कि भाई ये तो आपका मतलब क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हो, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने इसको करना बंद कर दिया। लेकिन एक और भी एक्सपीरियंस हुआ था। जब मैं इसको खोल बंद रहा था, 1 हफ्ते तक मैं करता रहा, कोई बेनिफिट तो आया नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई फल नहीं मिला इसका। लेकिन 1 हफ्ते बाद कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे मुझे आभास हुआ कि ये डायरेक्टली अंदर जो पीनियल ग्लैंड है उससे कनेक्टेड है। आप एनर्जी जैसे ही सक करते हो अंदर, वो डायरेक्ट उस पर हिट होता है। और 1 हफ्ते के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरा जो मन है वो शून्यता की तरफ बढ़ रहा है। मेरा विचार शून्य हो गया, एब्सोल्यूट जीरो। इसको समाधि बोलते हैं।
तो जब समाधि लगी बैठे बैठे, तो बैठे ही हुए हैं, घंटा 1.5 घंटा निकल गया, कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो हाथ गर्म हो गए, प्यास लग रही है। फिर जब बाहर घूम के आए तो सेक्सुअल डिजायर बढ़ गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उस वक्त मेरे को इतनी सारी चीजें होती थी, समझ नहीं आता था कि मुझे ये क्या हो रहा है, उसका रीजन नहीं समझ में आता था। फिर धीरे धीरे जब ऑब्जर्वेशन गहरी हुई तब मुझे पता चला, अच्छा मेडिटेशन करते वक्त ही, सॉरी अलार्म लगा हुआ था, मेडिटेशन करते वक्त ही शरीर गर्मा रहा है। तो ये सब चीजें जो है समझ में आने लगी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये जो नियंत्रण करने की क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ आज्ञा चक्र में है, और आज्ञा चक्र को आप खोल के बाहर की एनर्जी को अंदर सक कर सकते हो। ऑटोमेटिकली ये एनर्जी सहस्रार और आज्ञा से अंदर जाने लगेगी। अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो उसके हाथ में नियंत्रण नहीं होता है एनर्जी का। उसकी 10 लीटर एनर्जी आ रही है तो 10 लीटर एनर्जी आ रही है रोज, उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, देयर इज नो कंट्रोल। बट with sadhana you can control how much amount of energy you need inside the body. Higher the energy, the higher the possibility of kundalini. Now you have to make sure कि आपको कितनी एनर्जी लेनी है। ज्यादा एनर्जी लोगे तो फिर उस हिसाब से उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। शरीर में हमारे नाड़ियां होती हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं जहां पे एनर्जी फ्लो होती है पैर के अंगूठे से लेकर सर के चक्र तक। ऊपर सर से लेकर नीचे पैर तक नाड़ियां होती हैं। इट्स लाइक आप समझ लो पाइप की तरह समझ लो। ये पाइप में कूड़ा करकट ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। जब आप आसन लगाते हो तो ये ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं। इसी वजह से योगा और मेडिटेशन साथ साथ में जाता है, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद योगा करो जिससे ब्लॉकेजेस खुल जाए, एनर्जी आगे मूव हो जाए। अगर ब्लॉकेजेस रहेंगे और तब आप साधना करोगे तो वहां पे ऐसा कुछ होगा कि ब्लॉकेजेस की वजह से एनर्जी आगे नहीं जा पाएगी, तो एनर्जी मिड लाइन में ही रह जाएगी। मतलब बीच की जो लाइन है, बीच का जो जहां चक्र होते हैं सातों, वहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। तो एनर्जी के पास कोई तरीका नहीं होगा कि वो अब कहीं और से जाए, क्योंकि हर तरफ तो आपने ब्लॉक कर रखा है। और ब्लॉक करने का सबसे बड़ा जो सिम्टम है, लक्षण है, वो है कि आपकी मसल स्टिफ है। अगर आपकी मसल स्टिफ है, टाइट है, तो समझ लीजिए कि ब्लॉकेजेस ज्यादा है। और जितना ज्यादा लचीली और फ्लेक्सिबल मसल है, समझ लो ब्लॉकेजेस आपके कम है। तो पूरी जिंदगी आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। यानी जो मसल है, जो मांसपेशियां हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए। जैसे एक पेड़ होता है, जो अकड़ा हुआ पेड़ होता है उसमें कभी भी फल नहीं होता और वो जल्दी ही टूट जाता है। बहरहाल, ये जो चक्र है, इससे आप एनर्जी अंदर अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और अब सवाल आता है, क्या जीवन की समस्याएं इस एनर्जी से खत्म हो जाएंगी? जीवन की समस्याओं की कैटेगरी कौन सी है, पहले यह देखना पड़ेगा। क्या आप फाइनेंशियली दिक्कत में हैं, या अकेलेपन की दिक्कत है, या कोई विचार है, ब्रेकअप है, जॉब चली गई, किसी की डेथ है? ये सब विचारों में आता है। क्या विचार से रिलेटेड कोई दिक्कत है? इसीलिए 6 प्रकार की सफरिंग मैंने बताई है, जिसमें से सिर्फ एक प्रकार की सफरिंग साधना से सही हो सकती है, बाकी की 5 आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो मैंने बताया आपको अभी तक, इसमें कभी भी इंटरेस्ट मत लेना, सुन लो। क्योंकि मैंने भी इसलिए बताया क्योंकि कोई अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो उसको भी जल्दी से पता चल जाए, तो वो फंसे ना कहीं पे।
क्योंकि जब ये होता है और कोई सवाल का जवाब देने वाला नहीं होता तो एंग्जाइटी बहुत होती है। तो पता चल गया ठीक है, हाँ मेरे साथ भी ये हो रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं है, तो चलो अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा होता है। इसका लॉजिक क्या है पीछे का वो समझने की कोशिश करना होता है। लॉजिक क्या है कि क्यों होता है, कैसा होता है, ये नहीं समझ में आता। अब जैसे कि दो लोग हैं, दोनों के साथ एक ही चीज़ हो रही है, लेकिन एक को पता है क्यों हो रहा है, एक को पता है नहीं क्यों नहीं। एक एक बस एंजॉय कर रहा है और एक ये भी समझ रहा है कि कैसे हो रहा है ये, राइट। तो मैं उस कैटेगरी में आता हूं। बाकी के लोग क्या है, चुपचाप बता दो, ये आसन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे कुछ नहीं होता है। वो मतलब ठीक है हो रहा है, मज़ा आ रहा है, बट उसका लॉजिक क्या है पीछे का। योगा करना क्यों है, जिम क्यों नहीं करना है, योगा क्यों करना है, नहीं पता। लोग कहेंगे योगा स्वास्थ्य के लिए होता है। स्वास्थ्य अंतिम फल स्वरूप है। स्वास्थ्य जो है वो आखिरी फल है जो योगा करने से मिलता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बीच में जो रुकावटें हैं या बीच में जो पड़ाव आ रहे हैं वो क्या है, क्यों, वाय आसन। तो उसका जवाब आपको मेरे से मिलेगा। ज्यादा सवाल मत पूछो, चुपचाप साधना करते रहो, सारे क्वेश्चन अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे। ये तरीका नहीं है जीवन जीने का। एक मनुष्य को सवाल करना ही करना है, भले ही वो मेरे से करे या खुद से करे, वो सवाल सवाल है। एक बच्चे को आपने बंद करवा दिया सवाल करना, वो बच्चा पूरी जिंदगी सवाल नहीं पूछ रहा है, गधों खच्चरों की तरह लगा हुआ है आगे। गधा खच्चर नहीं बनना है, गधा खच्चर नहीं बनना, भेड़ बकरी नहीं है हम। हमें सवाल करना है। और लॉजिक सबसे पहले आगे आ जाता है ये पूछने के लिए कि बताओ, हमें बताओ भाई ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो अब ये जो भी मैंने बताया इसका इतना महत्व नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। मेन जो चीज आपको पकड़नी है वो है कि मैं कौन हूं। एक बार आपकी पहचान अच्छी हो गई तो साधना साथ में ऐसा असिस्टेंट काम करेगी आपके। साधना अंतिम लक्ष्य नहीं है आपका। हैविंग सेड दैट, सिर्फ साधना में नहीं रहना है, और हैविंग सेड दैट सिर्फ ज्ञान में भी नहीं रहना है। क्योंकि पहचान चेंज करने से हार्मोन का कोई कनेक्शन नहीं है। मेंटल हार्मोन जो पीस के लिए चाहिए, जो शांति के लिए चाहिए, उसका पहचान से कोई लिंक नहीं। पहचान से इंटेलेक्चुअल सफरिंग खत्म होती है कि मैं कौन हूं। लेकिन हार्मोन यानी जो स्ट्रीम ऑफ डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन है, क्योंकि माइंड को अल्टीमेटली ये नहीं चाहिए कि हम कौन है। उससे क्या माइंड थोड़ी शांत हो जाता। अगर ज्ञान से ही आदमी को चैन मिलता तो आज सोशल मीडिया पे इतना ज्ञान मिल रहा है, आदमी और रेस्टलेस होता जा रहा है। ज्ञान से कोई चैन नहीं मिलता है कि इनकी बातें सुन लो, उनकी बातें सुन लो, अच्छा लग रहा है। उससे क्या होता है, आपका माइंड रिकॉर्ड कर रहा है। रिकॉर्डिंग मेक्स द डेटा वेरी डेंस, and the denser the data is, the more you are restless. So whatever podcast you are listening, video you are watching, it's just going to make the data more dense. That's it. उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो हमारा काम है, हमारे मन को हल्कापन अच्छा लगता है, भारी नहीं। ये सब सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, देख देख के भारी हो जाता है मन। मन को हल्का करना है, तभी मन सही से काम करता है। मन को अगर परम मित्र बनाना है तो मन को हल्का करना सीखो पहले। हल्का साधना से होता है। क्यों? क्योंकि साधना से फिजिकल मेंटल हॉर्मोन्स जो हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। आपको बैठे बैठे मजा आ रहा होगा। इसको अमृत का रस बोलते हैं। ये जो पीनियल ग्लैंड है जिसके बारे में बात करता रहता हूं, अगर ये सिक्रीट करना चालू कर देता है
तो आपका जीवन जो है वो अच्छा हो जाता है। बैठे बैठे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट, 5 दूसरी टाइप की सफरिंग जो है वो भी सही करनी जरूरी है। क्योंकि अब एक पॉडकास्ट में एक ही चीज के बारे में बात होती है तो हमें लगता है हाँ जिंदगी में एक ही चीज है जिससे सफरिंग होती है। ऐसा नहीं है, 6 तरीके की सफरिंग होती है, 6 प्रकार की सफरिंग होती है, जिसमें से एक प्रकार की जो सफरिंग है वो सिर्फ साधना से सही होती है, बाकी 5 अलग अलग चीजों से सही होती है। वो मैंने बात करी है पुराने पॉडकास्ट में। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आज्ञा चक्र जो है वो सबसे ज्यादा नियंत्रण में होता है हमारे। इसको हम खोल बंद कर सकते हैं और इससे हम एनर्जी को अंदर अब्जॉर्ब कर सकते हैं, सोख सकते हैं, सक कर सकते हैं, चूस सकते हैं। और ज्यादा एनर्जी होने से अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी होने से कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आप शायद संभाल नहीं पाओगे। इसमें से सिद्धियां जो हैं वो आने लगती हैं शरीर में। ये जो सिद्धियां हैं, स्किल्स हैं, इससे आप एजिटेट हो जाओगे। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उनको ये कहना है कि पहले जो है उसमें मजे लो। क्या है? मोह है, माया है, स्मृतियां हैं, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मन है। पहले इसके मजे लो, इसको समझो और इसी को समझते रहो, क्योंकि जीवन की समस्याएं इन्हीं से रिलेटेड है। बैठे बैठे छठी इंद्री खोल रहे हो, छठी इंद्री से क्या होता है? कुछ नहीं होता। अभी आसपास भूत प्रेत दिखने लगेगा, कहोगे ये क्या हो गया, है ना? आपको पता नहीं क्या क्या है यहां पे। एलियन अबडक्शंस के बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। अब आप कहोगे कि भ्रमित बात कर रहा हूं। भ्रमित तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट एलियंस आर ऑलरेडी हियर। Then there are things which you can't understand, because these things, these negative things, these are also made from the same energy, but it is as good as like, अब कोई टेररिस्ट है, वो भी एक मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं, तो मैं अच्छा आदमी हूं, खराब आदमी। वैसे ही इसमें भी ये होता है। तो छठी इंद्री के चक्कर में मत पड़ो। जादू, टोना, टटका, इन सब चीजों के चक्कर मत पड़ो, इसमें जीवन आपका खराब हो जाएगा। समझो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, प्रैक्टिस मत करो। प्रैक्टिस करना है तो सब घर बार छोड़ दो, फिर जाके प्रैक्टिस करो। घर वालों को परेशान मत करो, ठीक है? क्योंकि इसमें पागलपन भी हो जाता है आदमी को। फालतू की कुंडली, कई लोग कुंडली योगा कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि कुंडली योगा से क्या होता है। ज्यादा एनर्जी अगर आप खोलोगे तो संभाल नहीं पाए, क्योंकि नाड़ियों का अनब्लॉक्ड होना भी जरूरी है कुंडलिनी खोलने के लिए। क्योंकि कुंडलिनी का मतलब क्या है कि अगर आपकी सारी नाड़ियां ब्लॉक्ड हैं, आसन आप कर नहीं रहे हो, पहले 9-10 साल योगा करो, उसके बाद फिर कुंडलिनी में आओ। और कुंडलिनी खोलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के लिए खुलेगा, अच्छा लगेगा, इधर उधर की सिद्धियां प्राप्त होंगी, मन घूमेगा, फालतू की चीजें होंगी। फिर कहोगे कि कैसे सही करें, तुम पागल हो गए, बीमार हो गए। तुम पीटर पाकर क्यों बनना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ स्पाइडरमैन? वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम सुपरमैन? वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम बैटमैन? तुम में और किशोरावस्था का जो लड़का है उसमें कोई अंतर नहीं है। बस यही अंतर है कि वो स्पाइडरमैन के पीछे पागल है और तुम कुंडली खोलने के पीछे पागल हो, क्योंकि तुम्हें छठी इंद्री चाहिए। छठी इंद्री पागल कर देती है। संभालने वाले संभाल ले जाते हैं, लेकिन उसको करके करोगे क्या? तुम्हारे पास जो बुद्धि है, मन है, यही साला प्रॉब्लम है लोगों की। जो चीज है उसके बारे में नहीं समझेंगे कुछ। इसीलिए उनकी एक बुक आई थी, फ्रीडम फ्रॉम अननोन, जे कृष्णमूर्ति जी की। अननोन से फ्री हो भैया। वाई डू यू वांट टू नो अननोन? वाई कांट यू एक्सप्लोर द नोन राइट नाउ?
ये बात कर लो, वो बात कर लो, ये बात कर लो, बात कर लो, ठीक है, बात करने के लिए सही है, लेकिन मैं हमेशा से संदेश दे रहा हूं कि ये सब करने से कुछ होगा नहीं। कि मैं करके बैठा हुआ हूं थोड़ा बहुत, और मुझे अपनी लिमिटेशन भी पता है। थोड़ा बहुत कर लिया साधना वाधना, बढ़ाओ मत इस साधना को, साधना ही मत करते रहो पूरे टाइम, क्योंकि बाकी की 5 तरीके की सफरिंग जो है वो बची हुई है। ये वो कहने का मतलब हो गया कि एक एग्जाम्पल है कि एक मिलियनेयर है, एक करोड़पति है, उसको पैसा कमाना तो आ गया, लेकिन उसको रिलेशनशिप संभालना नहीं आ रहा, उसको अपना हेल्थ सही करना नहीं आ रहा है। वैसे ही आपको छठी इंद्री खोलना तो आ गया, लेकिन बाकी की दुनिया की चीज़ों से आप कट गए। आपका काम है दुनिया को समझना, संसार को समझना, खुद को समझना, मन को समझना, बुद्धि को समझना। क्वेश्चनिंग क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको कैसे करें, इसको समझो। जो चीज़ है उसको पढ़ो लिखो, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ दो, उसका अभ्यास मत करो, उसकी प्रैक्टिस मत करो। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो पिछले जन्म को आपको बताते हैं, पास्ट लाइफ रीइंकार्नेशन, थर्ड आई अवेकनिंग, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करा लो जी, लो 7,000 रुपये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, 5,000 रुपये दे दीजिए, पास्ट लाइफ रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पता नहीं क्या क्या दुनिया की चीज़ें कराते रहते हैं फालतू के। उनसे पूछो कि साले तुम फ्री में कराओगे क्या, और फ्री में कराओ तब बात करो। ये सब पैसे कमाने की स्कीम्स है, क्योंकि उनको पता है लोगों को चमत्कार में मजा आता है। इस दुनिया को जब भी कुछ भी समझ नहीं आया है, उसने चमत्कार को बीच में पेल दिया आके। किसी का बिजनेस फेल हो गया, किस्मत नहीं सही है, भगवान ने कुछ किया है, भगवान खुश नहीं है। किसी का बिजनेस फेल हो गया, डेस्टिनी। किसी का बिजनेस फेल हो गया, लक। हर जादुई चीज को लाके बीच में पेल दो, पिछले जन्म के कर्म बीच में लाके पेल दो, तो उससे क्या होगा, लॉजिकल रीजन तो निकल गया। बिजनेस नहीं चला, इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन होता है, लेकिन नहीं, पिछले जन्म के कर्म थे। वैसे ही हमारा बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, अरे तो भैया तुम इनफर्टाइल हो, तुम्हारी ओवरीज काम नहीं कर रही हैं, इसमें पिछले जन्म क्यों ला रही हो बीच में। और ऐसी चीज बीच में लेके आएंगे जिसको सिद्ध ही नहीं किया जा सकता है। भगवान नहीं चाहते हमारा बच्चा हो, सिद्ध करो, करो सिद्ध इसको, प्रूव इट। भगवान नहीं चाहते, किस्मत में नहीं लिखा इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा, करो प्रूफ, किस्मत को प्रूफ करो। ये जो बात बोली है भगवान नहीं चाहते, इसको प्रूफ करो ना। कैसे प्रूफ करोगे, कोई प्रूफ करने का तरीका ही नहीं है। चमत्कार को बीच में ले आओ। जब भी माइंड को कुछ समझ नहीं आता है, माइंड बीच में चमत्कार ले आता है। जैसे आपका एग्जाम आप दे रहे हो ना, आईएएस का एग्जाम, बार बार आप एग्जाम दे रहे हो, आईएएस में नहीं हो रहा है आपका, तो आप पता है क्या कहोगे, पिछले जन्म के कर्म थे। या कहोगे नजर लग गई किसी की, किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने हमारे ऊपर ये पढ़ दिया, क्या बोलते हैं, वशीकरण मंत्र, वशीकरण मंत्र पढ़ दिया, वश में कर लिया हमको किसी ने। मतलब समझ नहीं आ रहा है तो बीच में जादू पेल दो। ये प्रॉब्लम है लोगों की। वेस्ट में ऐसा नहीं है, इसीलिए वेस्ट हमसे टेक्नोलॉजिकली आगे निकल गया, हर चीज में आगे है वेस्ट हमसे। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।